एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मुग़ल एम्पायर। देखिए, मुग़ल एम्पायर जो है मिडिवल हिस्ट्री का है ये टॉपिक। एंड एट द सेम टाइम ये चाहे आप क्लास 11th में है, चाहे क्लास 12th में है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी यूज़फुल, राइट। सो मुग़ल एम्पायर जो है ये अर्ली 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था एंड मिड 19th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया था। देखिए, इसकी शुरुआत जो है 1526 में एक बाबर नाम का एम्परर आता है वो करता है। ठीक है, 1526 में बाबर इंडिया में मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है। और इसके अलावा बाबर के बाद बाबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर था, जो मिलिट्री वगैरह भी इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई थी, बहुत दिमाग था इसके अंदर भी, मतलब सारे किंग क्वालिटीज़ बाबर के अंदर थे। एंड दैट इज़ वाई ही लाइक बाय एंटरिंग India through Punjab region established such a big empire or a larger empire in India, right। तो उसके बाद भी मतलब मुग़ल एम्पायर के काफ़ी सारे बैक टू बैक जो रूलर्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल रहे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं, काफ़ी ब्रेव रहे हैं। जैसे उसके बाद हुमायूं, ये तो चलिए इतना मिलिट्री वे में नहीं अच्छा कर पाया था, लेकिन कल्चरल एंड स्कॉलरली ज़्यादा फेमस था हुमायूं एज अ एम्परर। इसके बाद जो आता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, इन लोगों ने मिलकर मुग़ल एम्पायर को उसके पिनेकल ऑफ ग्लोरी तक पहुंचाया। मतलब मुग़ल एम्पायर अगर इतना बड़ा बना, इतने सालों तक इसने राज किया, तो ये सारे ये जो टॉप लीडर्स हैं जैसे अकबर, जहांगीर, उसका बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां और उसका बेटा औरंगज़ेब, इन सब ने ही मुग़ल एम्पायर को इतना बड़ा बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और इतना लॉन्ग लास्टिंग बनाया, क्योंकि ये सारे ही लीडर काफ़ी ब्रेव, काफ़ी ओपन माइंडेड एंड एट द वेरी सेम टाइम दे आर वेरी इंटेलिजेंट, लाइक दे न्यू व्हेन व्हाट स्टेप दे हैव टू टेक, राइट। तो उसी तरीके से एक बात कहें तो मुग़ल एम्पायर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है इंडिया के आर्किटेक्चर के अंदर। जैसे ताजमहल हम सबको पता है शाहजहां ने बनवाया था बेगम मुमताज़ महल के लिए, रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, ये सब मुग़ल एम्पायर की ही देन है इंडिया को। इसके अलावा मुग़ल एम्पायर जो है किस डायनेस्टी को हरा के इस्टेब्लिश किया गया था, तो कीप दैट इन माइंड, दैट इज़ लोडी डायनेस्टी। तो इब्राहिम लोडी को बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हरा दिया था, जो कि 1526 में हुई थी, और उसी के बाद उसने मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था दिल्ली के अंदर। बैटल ऑफ पानीपत के तहत हराया था इब्राहिम लोडी को, 1526 में हराया था, एंड दिल्ली में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था किसने, बाबर ने। इसके अलावा अगर बात करें तो कि मुग़ल डायनेस्टी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, और उससे पहले जो मुग़ल्स हैं ना, दे आर डिसेंडेंट ऑफ ट्यूमरिड डायनेस्टी। ट्यूमरिड डायनेस्टी के डिसेंडेंट है ये, मतलब उससे भी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत लिंक होगा। तो 1526 से 1857 तक मुग़ल डायनेस्टी ने रूल किया था इंडिया के अंदर। बाबर जो है इसने राजपूत एंड अफ़गान्स को हराया था, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि बाबर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज़ बाबरनामा। ठीक है, इसके अलावा बैटल्स, जैसे फर्स्ट पानीपत बैटल, 4 बैक टू बैक बैटल्स लड़े थे बाबर ने। पहला पानीपत था, बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, और उस टाइम पे इसने दिल्ली एंड आगरा को कैप्चर किया था। फिर सेकेंड बैटल जो हुआ था बैटल ऑफ खौना, ये हुआ था 1527 में, राम संग के साथ किया था इसने। मेवाड़ एंड अफ़गानिस्तान उस टाइम पे अलाइज थी, ठीक है, अलाई किया था इनको। थर्ड जो है बैटल ऑफ चंदेरी 1528, मेदिनी राय के साथ किया था और मालवा रीजन को सिक्योर किया। फोर्थ जो है घाघर, बैटल ऑफ घाघर 1529 में, और इसमें इसने अफ़गान को डिफीट किया था, जो कि महमूद लोदी उस टाइम पे वहाँ का एम्परर हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है या एम्परर है मुग़ल डायनेस्टी का, वो है हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा है। तो हुमायूं जो है ना, मिलिट्रली इतना स्ट्रॉन्ग एम्परर नहीं माना जाता, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड स्ट्रॉन्ग इन अ वे कि मिलिट्री वगैरह को ज़्यादा संभाल नहीं पाता, मतलब ज़्यादा ब्रेवरी क्वालिटीज़ नहीं है इसके अंदर। वेयर एज इसके अंदर कल्चरल एंड स्कॉलर क्वालिटीज़ ज़्यादा देखने को मिली है। और इसके टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे, मुग़ल एम्पायर को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो गए थे, ठीक है, और इसको धमकी भी मिली थी बहादुर शाह से, जो कि गुजरात से था।
और उस टाइम पे बिहार एंड यूपी जैसे रीजन को बहादुर शाह ने कैप्चर कर लिया था बैटल के थ्रू। एंड चौसा 1539 एंड कनौज 1540, ठीक है। और फिर सूर एम्पायर की डिक्लाइन के बाद इसने दोबारा इन रीजन्स को ले लिया था और दिल्ली को कैपिटल बना दिया था मुग़ल एम्पायर का दोबारा से, मतलब दोबारा कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। फिर उसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हु मेड अ हिस्ट्री नॉट जस्ट फॉर मुग़ल एम्पायर बट ऑल्सो फॉर इंडिया एंड एज अ वर्ल्ड, अकबर। अकबर को तो कौन नहीं जानता, राइट, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये 13 साल की उम्र में ही बन गया था रूलर एम्परर, और ये इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर का दिमाग बहुत तेज़ था। इसने बहुत, जैसे अपने दादा की तरह, बाबर की तरह, इसने बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखी थी, बहुत अच्छे से हैंडल करता था मिलिट्री को। और इसने बंगाल, गुजरात, कश्मीर, काबुल ऐसे रीजन्स को अपने कब्जे में कर लिया था। रिलीजियस टॉलरेंस था, मतलब ये ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था, सब रिलीजन को मानता था। और इसने जिजिया टैक्स जो था उसको कैंसिल कर दिया था, मुस्लिम वगैरह, हिंदू वगैरह को भी टैक्स नहीं देना होता था। दिन इलाही जैसा टाइटल अकबर के टाइम पे शुरू हुआ। इसने कैपिटल सिटी फतेहपुर सिकरी को बना दिया था दिल्ली से हटाकर। फिर अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर आता है, नेक्स्ट मुग़ल एम्परर। ये 1605 में बनता है एंड ये मेवाड़, कांधार, अहमदनगर जैसे क्षेत्र को मुग़ल एम्पायर के अंदर जोड़ता है। और ये शालीमार गार्डन बनवाया है जहांगीर ने, जो कि कश्मीर में है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर, ठीक है। और इसकी बीवी थी नूरजहाँ, सबको ही पता है। एंड अगर जहांगीर के बारे में हमें पढ़ना है तो इससे रिलेटेड एक बायोग्राफी है, तुजुके जहांगीर, तो यू कैन रीड दैट टू नो मोर अबाउट एम्परर जहांगीर। इसके अलावा शाहजहाँ, जहांगीर का बेटा, नेक्स्ट रूलर एम्परर 1628 में बनता है। गोल्डन एज माना जाता है शाहजहाँ के टाइम पे, क्योंकि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, याद रखिएगा, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। हम सबको पता है कि सबसे द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट विच इज़ ताजमहल हैज़ बीन मेड बाय शाहजहाँ फॉर हिज बिलवेड वाइफ मुमताज महल। और इसके अलावा रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब भी मुगल्स की ही देन है इंडिया को। 1658 में जेल करवा देता है इसी का बेटा, शाहजहाँ का ही बेटा औरंगजेब इसको, और ये अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस जो है जेल के अंदर ही लेता है। फिर नेक्स्ट रूलर शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब बनता है, जो कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है बहुत, मतलब औरंगजेब जो है मुग़ल एम्पायर को टेरिटरी वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होता है, जैसे अकबर तो लीनियंट होता है ना, सारे रिलीजन को मानता है, जिजिया टैक्स भी कैंसिल करा देता है, लेकिन औरंगजेब उसका बिल्कुल उल्टा होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है, सारे रिलीजन को नहीं मानता, मुस्लिम रिलीजन को प्रेफरेंस देता है, जिजिया टैक्स लगा देता है, हिंदू के टेम्पल तोड़ देता है, रिवॉल्ट्स बाय राजपूत, सिख एंड मराठास। फिर यही सब देख के जो सिख, राजपूत, मराठा इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर देते हैं, और ये 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। तो मुग़ल एम्पायर के फैलने का यही बहुत कारण है कि इसके जो रूलर्स थे बैक टू बैक सारे ही जो रूलर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, ब्रेव थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। और ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे हेरिडिट्री चल रही है, जो एम्परर बन रहे हैं सब हेरिडिट्री है, ठीक है, बाप का बेटा ही बनते जा रहा है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। लेकिन जो औरंगजेब के बाद जो रूलर आते हैं ना, ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते, और ये कारण होता है, इम्पॉर्टेंट कारण होता है मुग़ल एम्पायर के डूबने का। तो अगर बात करें लेटर मुगल्स, देखिए औरंगजेब जो है 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो काफ़ी वीक सक्सेसर्स आते हैं, जैसे बहादुर शाह 1, जहांदर शाह, फारूक सियारी, सब बहुत ही वीक होते हैं। और ये ना एम्पायर को संभालने के बजाय और सब फालतू काम करते हैं, जैसे गैम्बलिंग वगैरह, शराब वगैरह में डूबे रहना, एम्पायर का ध्यान न देना, प्रजा की ध्यान न देना, मतलब जो मेन काम है उसको छोड़ के सब बकवास काम करना, जो कि एक राजा को नहीं करना चाहिए था। सबसे मेन था, बहुत ज़्यादा वीक थे ये लोग एज अ सक्सेसर औरंगजेब के बाद। तो फिर जो पावर है मिनिस्टर के हाथों में चल जाती है, और ये लोग जो एम्परर होते हैं वो सिर्फ एक पपेट बन के रह जाते हैं मिनिस्टर्स के हाथ में, इनके पास कोई पावर रह नहीं जाती। बहुत सारे सिविल वॉर, अटैक, मराठाज, अफगान्स, पर्शियन, ये सब करते हैं, जो कारण होता है मुगल्स के ख़त्म होने का। और नादिर शाह भी जो इन्वेजन कर देता है 1739 में, और बाय मिड 18th सेंचुरी के मिडल आते आते मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाता है। तो देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट कारण रहे हैं जो कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन से रिलेटेबल हैं, जो है फर्स्ट तो ये है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के बाद जो उसके सक्सेसर आए वो बहुत वीक थे और आपस में ही पावर के लिए लड़ रहे थे।
खुद औरंगजेब ने ही शाहजहाँ को अपने बाप को जेल में डलवा दिया था पावर के लिए। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के टाइम से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वन ऑफ द रीज़न वीकनेस ऑफ नोबल पावर। जाहिर सी बात है औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए उनके वो बहुत वीक थे, तो पावर मिनिस्टर्स के हाथ में चली गई थी। तो अब किंग की पावर उतनी रही नहीं, इसीलिए नोबल पावर भी कमज़ोर हो गई थी, ये भी एक कारण था। थर्ड था रीजनल पावर। अब जगह जगह से बहुत सारे रीजनल पावर्स आने लगे थे जो कि मुग़ल एम्पायर को चैलेंज कर रहे थे। फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन, क्योंकि राजा सब ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा था, वो भी एक कारण है। मिलिट्री की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी, काफ़ी वीक हो गई थी, वो भी कारण है। और फॉरेन इन्वेजन, जैसे नादिर शाह ने जो इन्वेजन किया था 1739 में, दैट वाज द रीजन ऑफ मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन। आई होप इट्स क्लियर that what was Mughal Empire, how it started, when it started, who started it, main ruler of it, and what are the reason of its decline. And if it is clear, then subscribe the channel. Thank you, like it, share it.